भारत की पारिस्थितिक विविधता पर एक टिप्पणी लिखिए और इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। भारतीय उपमहाद्वीप की पारिस्थितिक विविधता और इसकी अहमियत। भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकली डाइवर्स इलाकों में से एक है। उत्तर में ऊंचे हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के तटीय मैदानों तक और पश्चिम में थार रेगिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व के घने ट्रॉपिकल जंगलों तक, ये उपमहाद्वीप लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी दिखाता है। इस पारिस्थितिक विविधता ने न केवल इस इलाके के एनवायरनमेंट को, बल्कि इसकी संस्कृति, इकोनॉमी और सभ्यता को भी बनाने में अहम भूमिका निभाई है। पारिस्थितिक विविधता के डायमेंशन। भौतिक विविधता। उपमहाद्वीप की पारिस्थितिक विविधता मुख्य रूप से इसकी अलग-अलग फिजियोग्राफिक वजहों से जुड़ी है। इसे मोटे तौर पर कई अलग-अलग इलाकों में बांटा जा सकता है। हिमालयी इलाका। उत्तरी भारत, नेपाल और भूटान में फैला हिमालय दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियों और कई तरह के इकोसिस्टम का घर है। अल्पाइन घास के मैदानों और शंकुधारी जंगलों से लेकर बर्फ से ढके टुंड्रा तक, ये पहाड़ क्लाइमेट बैरियर का काम करते हैं, मॉनसून पैटर्न्स पर असर डालते हैं और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसे बड़े नदी सिस्टम के सोर्स के तौर पर काम करते हैं। इंडो गंगा के मैदान। उपजाऊ और घनी आबादी वाला ये इलाका उपमहाद्वीप का खेती वाला इलाका है। इसकी जलोढ़ मिट्टी और नदियों का नेटवर्क इसे सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम में से एक बनाता है, जो ज़्यादा खेती और इंसानी रहने की जगह को सपोर्ट करता है। पेनिनसुलर पठार। दक्कन का पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट और बीच के ऊंचे इलाके मिनरल और जंगलों से भरपूर पुरानी जियोलॉजिकल बनावट दिखाते हैं। पश्चिमी घाट, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के दुनिया के 8 सबसे हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। तटीय और द्वीपीय क्षेत्र। भारत का लंबा समुद्र तट और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप इसकी इकोलॉजिकल विविधता को बढ़ाते हैं। इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन, कोरल रीफ और अनोखे समुद्री इकोसिस्टम हैं। रेगिस्तान और सेमी एरिड क्षेत्र। राजस्थान का थार रेगिस्तान और कच्छ का रण शुष्क मौसम के अनुकूल पेड़ पौधे और खास जीव जंतु दिखाते हैं। जलवायु और जैव भौगोलिक विविधता। ये उपमहाद्वीप कई क्लाइमेटिक जोन में फैला हुआ है। दक्षिण में ट्रॉपिकल से लेकर उत्तर में टेम्परेट और अल्पाइन तक। भारतीय क्लाइमेट पर मॉनसून सिस्टम का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे अलग अलग गीले और सूखे मौसम बनते हैं। भारत के बायोजियोग्राफिक क्लासिफिकेशन रॉजर्स और पवार 1988 के अनुसार ये इलाका 10 बायोजियोग्राफिक जोन में बटा हुआ है, जिसमें ट्रांस हिमालयन, हिमालयन, डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन पठार, गंगा का मैदान, नॉर्थ ईस्ट, कोस्टल और आइलैंड शामिल हैं। हर एक में खास इकोलॉजिकल खासियतें और बायोडाइवर्सिटी है। जैविक विविधता। अकेले भारत में दुनिया की दर्ज प्रजातियों का लगभग 7 से 8% हिस्सा है। हालांकि ये पृथ्वी के ज़मीनी हिस्से का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। यहाँ पौधों की लगभग 47,000 प्रजातियाँ और जानवरों की 1 लाख प्रजातियाँ हैं, जिनमें कई एंडेमिक प्रजातियाँ भी शामिल हैं। वेस्टर्न घाट और पूर्वी हिमालय खास तौर पर एंडेमिज्म में रिच हैं। बंगाल टाइगर, एशियन हाथी, भारतीय गैंडा, स्नो लेपर्ड और लाइन टेल्ड मकैक जैसी मशहूर प्रजातियां इस बायोलॉजिकल रिचनेस को दिखाती हैं। उपमहाद्वीप के अलग अलग हैबिटेट, कोरल रीफ्स और वेटलैंड से लेकर घास के मैदान और रेन फॉरेस्ट तक कई तरह के जीवों को पनाह देते हैं। मानव पारिस्थितिकी अंतःक्रियाएं। उपमहाद्वीप की पारिस्थितिक विविधता ने इसकी सभ्यता के रास्ते पर बहुत ज़्यादा असर डाला है। पुराने समाज अपने आसपास के माहौल के साथ तालमेल बिठाकर डेवलप हुए। सिंधु घाटी सभ्यता नदी सिस्टम के किनारे फली फूली, जबकि हिमालय के समुदायों ने टेरेस फार्मिंग और पशुपालन के जरिए पहाड़ी इकोसिस्टम के हिसाब से खुद को ढाला। इसी तरह तटीय इलाकों ने समुद्री व्यापार और मछली पकड़ने के कल्चर को बढ़ावा दिया। नॉर्थ ईस्ट में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बंगाल में चावल मछली पालन
और केरल के ह्यूमिड ट्रॉपिकल इलाकों में मसालों की खेती जैसे पारंपरिक खेती के सिस्टम गहरी इकोलॉजिकल समझ दिखाते हैं। कई देसी समुदाय सस्टेनेबल तरीकों को बनाए रखते हैं और पवित्र पेड़ों, कम्युनिटी जंगलों और पारंपरिक इकोलॉजिकल ज्ञान के जरिए बायोडायवर्सिटी को बचाते हैं। हालांकि 20वीं सदी के बीच से तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, जंगलों की कटाई और शहरीकरण ने इन इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ दिया है। हैबिटेट का नुकसान, मिट्टी का कटाव, पानी की कमी और प्रदूषण से इस इलाके की रिच बायोडायवर्सिटी को खतरा है। क्लाइमेट चेंज बारिश के पैटर्न को बदलकर और खराब मौसम की घटनाओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर इन समस्याओं को और बढ़ा देता है। पारिस्थितिक विविधता का महत्व, पर्यावरण और जलवायु विनियमन। उपमहाद्वीप के अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स जरूरी इकोलॉजिकल काम करते हैं। जंगल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और कार्बन सिंक का काम करते हैं। हिमालय मॉनसून के पैटर्न पर असर डालते हैं और मैदानों को ठंडी सेंट्रल एशियन हवाओं से बचाते हैं। वेटलैंड्स और मैंग्रोव बाढ़, साइक्लोन और कोस्टल कटाव से बचाने के लिए नेचुरल बफर का काम करते हैं। कोरल रीफ समुद्री जीवन को सपोर्ट करते हैं और किनारे की सुरक्षा करते हैं। आर्थिक और आजीविका महत्व, इस इलाके की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का आधार है खेती, फॉरेस्ट्री, फिशरीज और टूरिज्म। सभी इकोसिस्टम की हेल्थ पर निर्भर करते हैं। उपजाऊ मैदान 1 अरब से ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाने में मदद करते हैं। जंगल के रिसोर्सेज लकड़ी, दवा वाले पौधे और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। सुंदरबंस, वेस्टर्न घाट और हिमालय जैसे इलाकों में इको टूरिज्म से इनकम होती है और कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलता है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य, भारतीय कल्चर ने लंबे समय से नेचर की पवित्रता को माना है। गंगा और यमुना जैसी नदियों की पूजा की जाती है। गाय, हाथी और सांप जैसे जानवरों का सिंबॉलिक महत्व है और देश भर में कई पवित्र ग्रोव बायोडायवर्सिटी के लिए पनाहगाह का काम करते हैं। ये इकोलॉजिकल सम्मान भारत के एनवायरमेंटल एथिक्स का आधार है। वैज्ञानिक और औषधीय महत्व, भारत की पौधों की डायवर्सिटी आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी जैसे ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम की नींव है। कई एंडेमिक स्पीशीज में मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स, जेनेटिक रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी के लिए पोटेंशियल है। फसलों और जानवरों में देश की जेनेटिक डायवर्सिटी फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलियंस के लिए बहुत जरूरी है। सामरिक और वैश्विक महत्व, एक मेगा डाइवर्स देश के तौर पर भारत ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में एक अहम भूमिका निभाता है। इसकी इकोलॉजिकल वेल्थ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी (CBD) और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) जैसे इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लक्ष्यों में योगदान देती है। हिमालय की ग्लेशियर और फॉरेस्ट इकोसिस्टम के कंजर्वेशन का असर देश की सीमाओं से परे भी है, जो पूरे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में पानी की अवेलेबिलिटी और क्लाइमेट पैटर्न पर असर डालता है। संरक्षण प्रयास और चुनौतियाँ, भारत ने बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक मजबूत कानूनी और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 शामिल हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और बायोस्फीयर रिजर्व सहित 900 से ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया का एक नेटवर्क खास इकोसिस्टम को सुरक्षित रखता है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया जैसे प्रोग्राम का मकसद खास प्रजातियों की रक्षा करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को ठीक करना है। फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। जंगलों की कटाई, रहने की जगह का बंटवारा, हमलावर प्रजातियां और इंसान वाइल्ड लाइफ टकराव इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए खतरा बने हुए हैं। इस इलाके के पॉलिसी बनाने वालों के लिए आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बैलेंस बनाना एक जरूरी मुद्दा बना हुआ है। निष्कर्ष, भारतीय उपमहाद्वीप की पारिस्थितिक विविधता एक कुदरती खजाना भी है और इसकी सभ्यता की नींव भी। ये जीवन को बनाए रखती है, क्लाइमेट को रेगुलेट करती है, रोजी रोटी को सपोर्ट करती है और कल्चर को बेहतर बनाती है। फिर भी ये डाइवर्सिटी इंसानी गतिविधियों से बढ़ते खतरे में है, जो टिकाऊ नहीं है। इकोसिस्टम के आपस में जुड़े होने को पहचानना और बचाव के लिए एक होलिस्टिक, पार्टिसिपेटरी तरीका अपनाना इस इलाके की इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक मजबूती के लिए ज़रूरी है।
उपमहाद्वीप के लोगों का भविष्य उसके एनवायरनमेंट की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसकी पारिस्थितिक विविधता को बचाना सिर्फ एनवायरनमेंटल ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक नैतिक और कल्चरल ज़रूरत भी है।